पे श्री शिवभोजन जी, हमें दो विषय को लेकर के आप सबसे बात करनी है प्रेस वार्ता के माध्यम से। एक तो 2014 से लेकर के अब तक यानी 4.5 वर्षों में केंद्र की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण और कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में हुआ है। उसी के विषय में ही आप सबको जानकारी हमें देना है। सबसे पहले जब चुनाव संपन्न हुआ 2014 का लोकसभा का चुनाव, जब केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने के बाद उसी दिन से ही जब आप सब लोग देखेंगे, पहला उनका अधिवेशन में एक संबोधन हुआ सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर, तो उस संबोधन में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उनका इस संबोधन के बाद जितने भी योजनाएं बनी हों, केंद्र सरकार की योजनाएं, उससे संबंध देखेंगे तो गरीब कल्याण से संबंध ही योजनाएं हैं। चाहे गरीब गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, मोहल्ला में रहते हो, तो उनके कल्याण की ही बात इन 4.5 वर्षों में मोदी जी की सरकार में नेतृत्व ली का जितने भी कार्य योजना, काम करने की योजना है, उसी से संबंध बनाई गई है। चाहे जनधन की खाता खोलने की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को जो बेघर है उसको घर देने की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, या फिर उज्ज्वला योजना हो, या अंततः लास्ट में आयुष्मान भारत योजना। यदि आप देखेंगे तो सभी योजनाओं में गरीब के कल्याण का ही योजना है। आज यह कहते हुए प्रसन्नता हो रहा है कि जब आजादी के बाद से इन 60 वर्षों में इस देश के अंदर कांग्रेस की शासन रही है, यदि खाता हम बैंक अकाउंट को देखेंगे तो यह दिखाई पड़ेगा कि 3.5 करोड़ लोगों के पास ही बैंक के अकाउंट थे, बैंक के खाते थे। लेकिन वर्तमान की सरकार ने इन 4.5 वर्षों में 33 करोड़ से भी कहीं ज्यादा बैंक खाते खोले गए थे। जब उसके पहले यानी कांग्रेस के टाइम में आदरणीय जो स्वर्गीय हो गए राजीव गांधी जी, वो हमेशा कहते थे आप सब लोग को, देश की जनता को भी, हम 100 रुपया जब भेजते थे तो 15 ही रुपये पहुंचते थे और बीच में ही 85 रुपया कई गड़बड़ हो जाता था, घोटाला हो जाता था। तो आज यह कहते हुए प्रसन्नता हो रहा है कि मोदी जी यदि 100 रुपया केंद्र से भेजते हैं किसी गरीब के पास, तो 100% यानी 100 के 100% पैसा उनके खाते में, उनके घर में पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी अंतर है। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने यह प्रयास किया है कि अपने देश। तो ये आप इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है रांची में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ की इस पर वो जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से संसद, देखिए एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, और इस योजना के तहत मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी होता है कि इस योजना में काफी सफलता प्राप्त हुआ है। चाहे वह बड़ी डैम बनाना हो, छोटी डैम बनाना हो, फिर कुआं बनाना हो, चाहे वह लिफ्ट इरिगेशन के तहत कोई योजना बनानी हो, इसमें काफी सफलता हुआ है। और आज देश भर में जो एक खेती, जो धान की उपज हुई है, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक धान की उपज हुई है। और उसके साथ साथ
उनको समर्थन मूल्य भी मिले, ताकि जिन्होंने मेहनत किया उसको समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो उनके साथ कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं होगा, बेईमानी होगा। इसलिए इस तरह का योजना आज के दिन में चल रहा है। किसानों के हित में सोयल हेल्थ कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, नीम कोटेड यूरिया। देखिए इन 4.5 वर्षों में यूरिया और किसी भी प्रकार की खाद कहीं भी कोई जगह आप लेंगे तो बहुत ही आपको सुलभ से उपलब्ध होता है। लेकिन आज कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में नहीं है, नीम कोटेड यूरिया के लिए लाइन लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं जाम ऐसा लग गया है कि किसानों को मिल भी नहीं रहा है। उदाहरण